जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस चैनल पर मेरी यह पहली वीडियो है और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो एचपी पुलिस कांस्टेबल 2015 में पेपर हुआ था, तो उस क्वेश्चन पेपर का मैंने इस वीडियो में इंडियन जीके, एचपी जीके और साइंस को जो है वो इंक्लूड किया है। तो ये सारे प्रश्न जो है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम एचपी पटवारी या एचपीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो बिना किसी समय को गवाए हुए शुरू करते हैं इस आज के वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पाटलिपुत्र कौन से शहर का पुराना नाम है? जो पाटलिपुत्र है वो कौन से शहर का पुराना नाम है? तो ऑप्शन है आपके पास इलाहाबाद, वाराणसी, पटना या कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, पटना। जी हाँ दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी या कुसुमपुर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपग्रह भेजने वाला स्टेशन भारत में कहाँ स्थित है? तो आपके पास चार ऑप्शन दी गई है: श्रीहरिकोटा, शोलापुर, विशाखापट्टनम या बारलंग। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा। जी हाँ दोस्तों, श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप है, जो कि भारत का एकमात्र उपग्रह भेजने वाला स्टेशन है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है साइंस का। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वस्थ दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपके पास चार ऑप्शन दी गई है: 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, दही का बनना कौन सी क्रिया है? तो इसमें चार ऑप्शन दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, दही का बनना उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी दर सबसे अधिकतम होती है वो है ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी प्रकाश में। तो इसमें एक और प्रश्न भी बनता है। तो इसका जो प्रश्न बनेगा वो होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है, रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? दूध का घनत्व या तापमान या नदी का बहाव या भूकंप की तीव्रता। तो दोस्तों, ये तो सभी को ही मालूम होगा, जो रिक्टर स्केल है उससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो आईपीएल की फुल फॉर्म है इसमें पूछी गई है, तो आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होगी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन प्रीमियम लीग। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये अकॉर्डिंग 2015 के अकॉर्डिंग 2015 के अकॉर्डिंग जो है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जगत प्रकाश नड्डा। तो दोस्तों, अब चला हुआ है 2023। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है अकॉर्डिंग टू 2023 वर्तमान में। अगले प्रश्न की ओर के बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा गया है साइंस से, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम बेल। जी हाँ दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, कंप्यूटर में रैम, RAM का शाब्दिक अर्थ क्या है?
जी हाँ दोस्तों, रैम की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें एचपी जीके का क्वेश्चन आया है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है लाहौल स्पीति। तो दोस्तों, इसमें मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा जिसका आपको जो राइट आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कि कौन कौन मेरी वीडियो जो है वो पूरी देख रहा है। अगर जिसने पूरी देखी होगी मेरी वीडियो तो वो ज़रूर इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? जो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 26 जनवरी 1950। और इसमें मैं आपसे और प्रश्न पूछूंगा, जो भारतीय संविधान है उसको पूर्ण रूप से तैयार करने में हमको कितना समय लगा था? इसका भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1947 से पहले शिमला किसकी राजधानी थी? जी हाँ दोस्तों, 1947 से पहले शिमला किसकी राजधानी थी? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है 1947 से पहले शिमला जो थी वो हिल स्टेट की राजधानी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताओ। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, श्री यशवंत सिंह परमार जी वो जो थे वो भारत के पहले मुख्यमंत्री थे और इन्हें जो है हम हिमाचल निर्माता के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किसने की थी? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो तो नॉर्मल आपको सभी को ही पता है कि रामचरित्र जो है वो तुलसीदास ने लिखी हुई है। तुलसीदास जो है वो हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार जो है वो इन्हीं को ही माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो है, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इलाहाबाद, हरिद्वार, मथुरा या बनारस? देखिए, जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं वो आपके बनारस भी है, हरिद्वार भी है और इलाहाबाद भी है, बट जो मथुरा है वो नहीं है। गंगा नदी जो है वो मतलब मैं बता दूं आपको, गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी से, मतलब भागीरथी से ये निकलती है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय के गौमुख नामक स्थान जो है वहाँ पर गंगोत्री हिमनद है, तो वहाँ से हमारी गंगा नदी जो है निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि रेड डिलीशियस किसकी किस्म है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेब की जो प्रमुख यानी कि एक किस्म है वो है रेड डिलीशियस। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक रॉयल डिलीशियस, रेड गोल्ड और एक बांस डिलीशियस, एक गोल्डन, एक सुपर चीफ और एक रेड कॉर्नर, ऐसी और भी किस्में हैं जो कि सेब की प्रमुख किस्में हैं। तो इसमें एक प्रमुख ए भी है, रेड डिलीशियस, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो वाक्य कहे थे, ये जो बात कही थी, ये कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक एवं राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो पूछा गया है, शार्क शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू। जी हाँ, और इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं से संबंधित है।
और इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी कि संविधान की 8वीं सूची में जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और इस चैनल पे अब मैं आपको डेली एक एक ऐसा पेपर सेट लाया करूँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।